हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो बनाई है मैंने। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है ये देखिएगा मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th का 2021 और 22 यानी कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी मार्च में, जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे यूपी बोर्ड के, उसमें किस टाइप का पेपर आएगा, उसका मॉडल बेस क्या रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा आपका जो टाइम रहेगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स रहेगा। जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं वो 70 नंबर, क्योंकि 30 नंबर जो मिलते हैं वो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल वाले नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका एक पेपर हो जाता है। ठीक, 15 मिनट आपको अलॉट की जाती हैं पेपर को पढ़ने के लिए। मार्क्स जो है वो इंडिकेट किए गए हैं क्वेश्चन के सामने। और ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर उनके देने हैं। ठीक है, तो आपका जो पेपर डिवाइड होगा वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, जो कि रीडिंग का पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो पैसेज दी गई है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस पैसेज को पढ़ करके आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ पर 4, तो इनके आंसर इस पैसेज से ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे ढूंढना होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुमेन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि इस पैसेज के द्वारा कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जो डॉल्फिन से मिलते जुलते हैं, मानव के गुण। तो इसका आंसर आपको इसमें ढूंढना होगा। तो जैसे आपको आंसर कैसे ढूंढना, पहले यहाँ से पूरी पैसेज को आप पढ़ते चलिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसको अर्थ निकालिएगा, उसका अर्थ समझिएगा ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन से मानव गुण मिलते हैं डॉल्फिन के। तो ये देखिएगा इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, यानी कि जिस प्रकार से मानव अगर कोई दूसरा घर में बीमार हो जाता है उसकी देखभाल करता है, तो डॉल्फिन भी क्या करती है, अगर कोई डॉल्फिन दूसरी बीमार हो जाती है तो वो भी उसकी देखभाल करती है। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं, गर्भकाल में जो होती हैं मदर, उनकी भी देखभाल करती हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, यानी कि जिस प्रकार से हम भी कमज़ोरों की सहायता करते हैं इसी प्रकार से डॉल्फिन करती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सेकंड है व्हाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन, कुछ लोग कहते हैं कि डॉल्फिन की अपेक्षा जो मानव है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। सर्टेनली द मोस्ट कॉमन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मैन इज सुपीरियरिटी ओवर दैम, then we can kill them more easily than they can kill us, यानी कि हम उसको आसानी से मार सकते हैं लेकिन वो हमें आसानी से नहीं मार सकती। ये इस बात को तर्क करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। आगे फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, यानी कि इस मीनिंग से मिलती जुलती कोई मीनिंग ढूंढिए, सिनोनिम्स ढूंढिए। तो परहैप्स का मतलब होता है शायद या कल्पना करना। तो इसकी जो मीनिंग मिल जाएगी वो आपकी हो जाएगी इमेजिन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इन्फीरियर, यानी कि इन्फीरियर हीन या छोटा इसका मतलब होता है। तो इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा सुपीरियर, श्रेष्ठ, इसका उल्टा सुपीरियर। ये इसका मीनिंग हो गया। क्लियर। इस प्रकार से आपको इस पैसेज को हल करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या क्या आता है, और ये जो नंबर हैं वो सामने दिए गए हैं, देख लीजिए आप। सेक्शन बी में आपको राइटिंग में क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी कि या तो आप एक लेटर लिख देना है आपको, लेटर जिस पर भी आए, जैसे यहाँ आ गया है बर्थडे पार्टी का लेटर, तो लेटर लिखना है, या फिर यहाँ को एक ऑप्शन एक अथवा और मिल जाएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टीसी के लिए। क्लियर, या तो आप लेटर लिख दीजिए या एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एक ही करना है, या तो लेटर या एप्लीकेशन। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे क्वेश्चन आता है राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, यानी कि एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको, रिपोर्ट करनी है 60 से 80 वर्ड्स में रिपोर्ट लिखनी है। किस पर? टॉपिक दिया हुआ है रिपब्लिक डे, यानी कि आपके यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है स्कूल में, जो सेलिब्रेशन होता है उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करनी है कि कैसे मनाया जाता है, क्या क्या फंक्शंस कराए जाते हैं, कितना टाइम होता है, ये सभी बातें इसमें रिपोर्ट में आपको लिखनी होती हैं।
जो मेन पॉइंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं, यानी कि सेलिब्रेशन के टॉपिक क्या क्या हैं। जैसे स्कूल डेकोरेशन, स्कूल में डेकोरेशन कैसी होती है उसके बारे में बताइए। फ्लैग होस्टिंग, जो झंडा फहराया जाता है उसके बारे में बताइए। कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बारे में। स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्पीच कौन कौन देता है, किसकी स्पीच आपको अच्छी लगती है। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, बाद में जो प्रतियोगी छात्र होते हैं जो भी फंक्शन में भाग लेते हैं उनको क्या मिलता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए। बहुत ईजी है इसके द्वारा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, या, ये देख रहे हो, या, यानी आपको रिपोर्ट नहीं आती है तो आप एक आर्टिकल भी लिख सकते हो। आर्टिकल किसके ऊपर, वो भी दे दिया जाएगा। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह का घूमना फिरना कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दीजिए। आर्टिकल के भी आपको यहाँ पर टॉपिक दे दिए जाएंगे, नीचे हेडिंग दे दी जाएंगी। जैसे इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर से क्या होता है, एक्टिव, हैप्पी ऑल डे क्या क्या करना है, गुड ऑफ स्टडीज़ या कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक्स के द्वारा आप इसको आर्टिकल को लिख सकते हो। बहुत ईजी है, या तो आपको ये कर देना है रिपोर्ट या फिर आर्टिकल, जो चाहे, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी, ग्रामर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सभी को मालूम है। तो इसमें इस बार से चेंजिंग की गई है। क्या चेंजिंग है, आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले नहीं होता था। और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपके मार्च के बाद ही होंगे। वैसे अगर कोरोना नहीं आता है, सही सलामत रहता है, तो मार्च के बाद ही आपके एग्ज़ाम होंगे। शायद फरवरी में इलेक्शन होगा। ठीक है। तो इनके आंसर मैं बताता हूँ आपको। यह चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन देना है इनमें से ABCD। जैसे द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण क्या है इसमें। विशेषण यानी विशेषता, तो विशेषता यानी कि द ओल्ड मैन केम टू मी, यानी कि एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, यानी कि द मैन केम टू मी कह सकते हो, तो यानी कि एक आदमी मेरे पास आया। लेकिन यहाँ क्या है, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी, तो इसमें विशेषता क्या आदमी की, बूढ़ा, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड। क्लियर, ओल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर वर्ब ढूंढनी है, तो वर्ब क्या है इसमें, इज, तो इसका आंसर हो जाए आपका इज। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म कौन सी होती है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद ही इज़ वरीड, खाली स्थान है द एग्जामिनेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अबाउट। ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। क्लियर है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आई विल नॉट गो विद यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको आपको आई विल नॉट गो विद यू, ये आपका फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको इसमें चेंज क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में। आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कैसे करें, वो आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, कौन सी फॉर्म लगती है। तो पास्ट परफेक्ट में जो फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब, वो लगती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड इसमें है और थर्ड फॉर्म भी है, बाकी किसी में नहीं। ये पास्ट इंडेफिनिट है डिड, ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ का ऑप्शन जो रहेगा आपका बी रहेगा, आई हैड नॉट गॉन विद यू। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, यानी कि जैसे कहा गया है उनको उसी प्रकार से चेंज करिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे नंबर दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, ये इंटेरोगेटिव का है। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे एसरेटिव वाले में सेड टू की जगह टोल्ड लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, सेड टू की जगह क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ इस कॉपी पर थोड़ा सा। तो ये कैसे बनेगा आपका, हरी आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पर वाई वाला है तो कॉमेंडेटेड कॉमा को हटाकर इफ़ या दैट का यूज़ नहीं होगा, केवल क्या होगा, वाई ही उतर जाएगी यहाँ पर, वाई। फिर ये यू है, सेकंड पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो इसका क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। अब ये डिड पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा आई हैड। क्लियर, आई हैड। टू की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन और इट। क्लियर, ये इस प्रकार से हो गया आपका इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई आपके।
ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे हम, हु इज़ राइटिंग अ लेटर। इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो हुम वाले को हम जोड़ते हैं किस में, बाई से। तो क्या होता है, बाई हु, हो गया। इसके बाद हो जाएगा इज आ गया, अ लेटर ING हटा करके बीइंग हो गया, बीइंग रिटन। क्लियर, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसका हो गया बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटन, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो इसमें क्या करना होता है, पंक्चुएट जो होता है, जैसे शिखा किसी का नाम होता है तो पहला अक्षर बड़े से बनाते हैं, तो इसका S बड़े से हो जाएगा, एक तो ये गलती है इसमें। फिर इसके बाद शिखा सेड टू हर फ्रेंड्स, ये इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और W छोटे से तो W बड़े से हो जाएगी। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और अपना क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, ये हो गया पंक्चुएशन। ठीक है, इस प्रकार से इसको सही करना होता है, यानी कि कहाँ पर मार्किंग करनी होती है, मार्क, या कहाँ पर छोटा है बड़ा है, ये इसमें चेंजिंग करनी होती है, और कुछ नहीं करना होता है इसमें। इसके बाद है फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका जो क्रम है वो गलत है, यानी कि पहले जैसे सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, इस प्रकार से आता है। तो इसका देखिए पहले वाज आ गया, ग्रेट, पैलेस, इस प्रकार से, ये तो है गलत। तो इसको रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो रीऑर्डरिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये है इसमें गलत है। अब रीऑर्डरिंग कैसे करना है, इसको यहाँ ले लेते हैं जो दिखाई दे आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा दिस ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटीफुल आ गया सबसे पहले। इसके बाद आ गया प्ले पैलेस, ठीक। इसके बाद वाज अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब बुल्ट आएगी अपनी यहाँ पर, ठीक। बाय ए ग्रेट किंग, तो ये इसका सही क्रम रहेगा। दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग, ठीक है, इसका सही क्रम ये हो गया। क्लियर, आगे बात करते हैं हम। इसके बाद है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। OBE, फिर खाली स्थान है I, फिर खाली स्थान NC, तो ये होता है ओबेडेंस, आज्ञाकारी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, OBEDIENCE, ओबेडेंस, आज्ञाकारी। क्लियर है। इसके बाद ये ट्रांसलेशन, यानी कि आपको अगर सेंटेंस टेंस पढ़े हैं आपने तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसको पूरा मैं लिखूंगा तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप इसको टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है आपको, ये कठिन नहीं है। इसको आपको अलग अलग तोड़ के बनाना है। जैसे प्रकृति एक जीवित शक्ति, एक सेंटेंस मान लिया हमने, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों विद्वान है, दूसरा सेंटेंस मान लिया। इस प्रकार से आप इसको ब्रेक करके अलग अलग इसके सेंटेंस बनाओ। ये मत सोचिए कोई स्टोरी है, कहानी, कुछ नहीं, इसको अलग अलग तोड़ करके लिख लीजिएगा और फिर उसको कन्वर्ट करिएगा। ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको मैं छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन D, जो कि लिटरेचर का पार्ट है। इसमें क्या करना होता है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि इस पैसेज को पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये पैसेज आपको पढ़नी होगी विद सेटिस्फैक्शन टू रीड द फील्ड ऑफ द, ये लेंचो वाले जो ए लेटर टू गॉड है, चिल्फिन्स जिसके राइटर हैं, फर्स्ट लेसन है, उसकी ये पैसेज है, ये मालूम होनी चाहिए आपको। अब इसके ये यहाँ तक है और इसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनके आंसर आपको ढूंढने हैं। जैसे व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन, यानी कि बारिश के साथ में क्या गिरना शुरू हो गया। तो इसका आंसर देखिए यहाँ ढूंढ लेगा आंसर इसका यहाँ से। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, तो इसका आंसर हो गया वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है वाई डिड द बॉयज गो आउट, तो लड़के बाहर क्यों गए थे, तो इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी कि जो ओले गिर रहे थे उनको मोतियों की तरह जो लग रहे थे, सिल्वर कॉइन्स की तरह जो लग रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों के आंसर हो गए। ठीक है,
इसके बाद है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, जो प्रोच के ही लेसन है। मंडेला इज द हंगर ऑफ फ्रीडम, ये अपना जो नेल्सन मंडेला है अपना जो लेसन का नाम है उसका है। ये 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फ्रैंक का है, इसका भी दोनों में से केवल आपको क्या करना है, एक करना है दोनों में से, ठीक है। लॉन्ग आंसर है ये आपका आंसर है टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स। ये शॉर्ट आंसर है, आपको 3 दिए गए, इनमें से केवल आपको यहाँ पर 2 का आंसर देना होगा, ठीक है। जैसे डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग वाले का ये वल्ली वाले का है। इस प्रकार से तीनों में से आपको 2 कर देने जो भी आपको आते हैं। इसमें फिर एक टॉपिक है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मैच दी वर्ड लिस्ट है, यानी मैचिंग वाला, इसको मैचिंग करना है। तो मैचिंग कैसे करते हैं, जैसे वेंडर यानी कि जो देखा होगा स्टेशन वगैरह पर फेरी वाले होते हैं, हॉकर होते हैं, तो उनको हॉकर भी कहते हैं, वेंडर भी, तो इसको वेंडर का हो जाएगा हॉकर, ठीक है। प्रिजर्व यानी कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, प्रिजर्व कीप सेफ, इसका सेम है तो इसका ये हो जाएगा। मोंग कहते हैं साधु के लिए, और सेज मीन्स साधु होता है तो इसका ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैचिंग करना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है अब पोएम का पार्ट आ जाता है आपका, ये देखिएगा पोएम वाला पार्ट आ गया आपका। रीड दी फॉलोइंग एसे एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन विद इट, यानी प्रोज की तरह ही नीचे एक क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसमें से आंसर देखने हैं। जैसे वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, तो कहाँ खड़ा हुआ था पोइट, तो द पोइट स्टैंडिंग कहाँ पर, अंडर ए हेमलॉक ट्री, यानी कहाँ, धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, ठीक है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा, राइमिंग का मतलब होता है जो बोलने में एक जैसी आवाज़ है, जैसे क्रो स्नो, एक जैसा साउंड है ना, क्रो स्नो, मी ट्री, तो इनको लगाना होता है जैसे A C B D, इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा राइमिंग वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया करना होता है। यहाँ पर 2 या 3 दे दिए जाएंगे, उनमें से केवल एक करना होगा सेंट्रल आइडिया। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है अथवा का। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको 4 लाइन पोएम की लिख देनी है, लेकिन ये ध्यान रहे डू नॉट कॉपी आउट द लाइन गिवन दिस क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं है खुश हो जाओ कि इन्हीं को उतार दो, 4 लाइन मिल गई उतार दो, ऐसा नहीं करना है। आपको इन 4 लाइन को छोड़ करके अपनी तरफ से 4 लाइन लिखनी है अपनी पोएम की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं अथवा में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 25 वर्ड, यानी कि शॉर्ट आंसर है ये आपका। तो ये किसका है, आपकी जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री उसका है, ठीक है। तो वाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट टर्की, मिसेस पंपरी जो थी टर्की के लिए क्यों परेशान थी, टर्की जो कुत्ता है डॉग वाले याद होगा आपको उसका है ये। व्हाट वर द रीजन ऑफ मेटल्डा इज अनहैप्पी, ये उसका नेकलेस वाले का है, तो इसके शॉर्ट आंसर आपको लिख देने हैं। एक और मिल गया आपको मिसेस हॉल का, 3 में से आपको 2 करने हैं इसमें भी, ठीक है। फिर एक लॉन्ग आंसर करना है आपको, जैसे कि वे करेक्टर्स केस ऑफ भोली, ठीक है, एक लॉन्ग आंसर करना है। तो लास्ट में आपको ये और रह जाता है यहाँ पर, देखिएगा हाउ डिड इब्राहिम डिस्कवर एन अननोन इंस्पेक्टर, ये भी आपका वही क्वेश्चन ही है, तो इसका भी 2 में से एक ही करना होता है। फिर आता है यहाँ पर पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द, ये भी आपके जो सप्लीमेंट्री वाली है वो उसी के हैं, ट्रू फॉल्स। जैसे मेटिल्डा ऑलवेज रिमेन हैप्पी, नहीं एक गलत है, क्योंकि मेटिल्डा हमेशा खुश नहीं रहती थी, जब वो नेकलेस खो गया था उसकी वजह से वो दुखी थी, कर्ज हो गया था उनके ऊपर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, यस वो जो टर्की का जिसने इलाज किया था ये जेम्स हैरियट वही डॉक्टर हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर है, इस प्रकार से ट्रू फॉल्स करने हैं आपको, ये आपकी सप्लीमेंट्री के हैं। फिर लास्ट में और 2 दे गए हैं इस पर, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह भी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन कौन था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लगा देना है, कॉपी में लिख देना है, पेपर पे ही लगा के मत छोड़ देना, कॉपी में ये आंसर लिखना होता है आपको। जैसे जो ऑप्शन सी है तो सी लिख कर छोड़ दो या फिर साइंटिस्ट लिख दो। रामलाल इज एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की जो बेटी थी, जो भोली वाला लेसन है जिसने शादी से मना कर दिया था दहेज के पीछे, ये वही है, तो उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा पेपर हो गया आपको, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।